संसार ही सरोवर है जिस संसार में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इसी संसार को जो है सरोवर कहा। इस गजेंद्र राम करके हाथी के यहाँ जो है ये असंख्य की संख्याओं में इनकी पत्नी और इनके बेटा बेटी थी। समय कालीन सत्र गुजरा। एक समय ये गजेंद्र नाम करके हाथी जेठ का महीना था। जल क्रीड़ा करने के लिए, स्नान करने के लिए जो है उसी त्रिकुटाचल नाम करके पर्वत की मध्य में जो सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए गया। परिवार अधिक होने के कारण जो है बड़े से बड़े जीव जंतु जो इससे डरा करते थे, भय में थे। जब इनके वो आते हुए जब देखते जीव तो रास्ते से ही हट जाते और सब जो है प्रणय निवेदन करते। जाकर के जो है जेठ का महीना है और जेठ के महीने में जो है अपने परिवार पुत्रों को लेकर के जो है ये जल क्रीड़ा करने लगे। तालाब बनाया जाता है, सरोवर बनाया जाता है स्नान करने के लिए, ना कि उसे गंदा करने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए। साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। नहाने वाले जैसे तालाब है, सरोवर है। ये गजेंद्र नाम करके हाथी अपने परिवारजनों के साथ गया और परिवारजनों के साथ जाकर के स्नान करने लगे। यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन क्या करने लगे, तालाब में ही उथल पुथल करने लगे। तो छोटे छोटे जीव जो है भगने लगे। वो सोंड से पानी जो है भरते, किसी दूसरे के ऊपर अब एक बार में नहीं पीता, पहले भरेंगे उसके बाद फिर नहलाएंगे। अब वो तालाब में जब उथल पुथल जब करने लगे, तालाब को गंदगी जब करने लगे, वहां रहने वाले जीव जो है अपने प्राण को बचाने के लिए भगने लगे। देखो वहीं पर जो है एक विशाल काया जो है क्या था, ग्राह था, मंगरा। छोटे छोटे जब जीव जंतुओं को भागते हुए जब देखा ना तो पूछा, अरे कहां भाग करके जा रहे हो? तो कहा कि वो गजेंद्र हाथी ना अपने परिवार के साथ जो है स्नान करने के लिए आया है और मतवाला हो गया है। तालाब को जो है उथल पुथल मचा रहा है। आज हमारा प्राण बचने वाला नहीं है। अब उस ग्राह ने मन में विचार किया, घर है हमारा और हमारे घर में आकर के है हमको ही परेशान करने वाला वो ग्राह गजेंद्र। उसको अपने शक्ति का जो है क्या है, अभिमान है। ये सोच करके वह ग्राह जो है उस समय बढ़ने लगा। संसार ही सरोवर है और हम और आप ही गजेंद्र और ग्राह है। अभिमान जिसके जीवन में आया तो अभिमानी व्यक्ति को भगवान भी बचाने वाला नहीं है। ग्राह ने आकर के जो है हाथी गजेंद्र के पैर को जब पकड़ा तो अभिमान के वशीभूत वो नीचे देख नहीं रहा है, लेकिन जब रक्त का शोषण जब करने लगा, रक्त जब खींचना जब प्रारंभ किया, काटने जब लगा, मन में विचार किया पहले तो कोई छोटा जीव जंतु होगा जो मुझको जो है प्रणाम करने के लिए यहाँ आया है, प्रणाम करके चला जाएगा, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझसे शक्तिशाली जो है कोई नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शक्तिशाली भी जो है शक्ति काम नहीं देता। समय आने पर बड़े बड़े शक्तिशाली का जो है शक्ति जो है क्या नहीं देता, काम नहीं देता। आज गजेंद्र नाम करके हाथी मन में विचार करने लगा और मन में विचार करके सोचने लगा, कोई छोटा जीव है जो मुझको जो है प्रणाम करने के लिए आया है, प्रणाम करके चला जाए। देखा तो एक विशाल काया जो था, क्या था, ग्राह था। पैर को पकड़ा हुआ है, अपने को बचाने का जो है क्या किया, उस समय प्रयास किया, लेकिन वो ग्राह से जो है छूटा नहीं। गजेंद्र परिवारजनों को जो है क्या किया, याद किया।
पत्नी को आवाज लगाया, पुत्र को आवाज लगाया कि भाई मुझको बचाओ बचाओ, विशाल काया जो है ग्राह ने जो है क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। हमारे और आपके जीवन में भी यही होता है। परिवार में जब दुख आता है, पीड़ा आता है, शरीर जब कष्ट पाता है ना, तो हम लोग भी पत्नी को, परिवारजनों को जो है क्या करते हैं, आवाज करते हैं। अब जब सुना हमारे पति के जीवन में संकट है, तो जितने भी इस गजेंद्र नाम करके हाथी की पत्नियां हैं, वो सब सोड़ लगा करके क्या करने लगे, खींचने लगे। लेकिन जल का जीव है कौन? ग्राह। और थल का जीव है हाथी। उस समय जो है मानो जो है हाथी के बल से ज्यादा जो है उस ग्राह का बल हो गया। जितने जो है बच्चे थे सबको आवाज लगाया, करे रे देखो देखो, आज तुम्हारे पिता के जीवन में जो है क्या है, भारी विपत्ति है, कष्ट है, दुख है, और इसलिए जो है तुम लोग आकर के जो है क्या करो, बचाओ पिता को अपने। आवाज लगाया जितने भी वो हाथी की पत्नी है, जितने बच्चे थे वो सब के सब जो है आए, और उसके बाद जो है वो लोग भी खींचने लगे। असंख्य की संख्या में उस गजेंद्र के परिवार के जन जो है खींच रहे हैं, लेकिन उस एक ग्राह के बल के सामने सबका बल जो है धरा का धरा रह गया। कहा भी जाता है 100 सोनार का तो एक लोहार। असंख्य की संख्याओं में जब उस समय जब खींचने जब लगे, मन से शरीर से हारने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बच्चे मन में विचार करने लगे, पिता तो मरेंगे तो मरेंगे, हम भी जो है पिता के साथ जो है मर जाएंगे, और इससे अच्छा हम लोग चलते हैं कह करके एक एक करके जाने लगे। हमारे और जीवन आपके भी जीवन में यही घटना घटता है। जिस समय माता पिता की सेवा करना चाहिए, घर परिवार को समेट करके रखना चाहिए, उस समय जो है माता पिता से जो है बच्चे अलग हो जाते हैं। और यही कारण है कि हिंदू जैसे देश वाले इस राष्ट्र में, भारत में वृद्धाश्रम जैसे आश्रम खुल गया, जहां माता पिता को जो है भेज दिया जा रहा है। आज माता पिता जो है बड़े बनाते हैं, हमको योग्य बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किस लिए? क्योंकि अंत समय में जब हमारा यह शरीर जो है काम करना बंद हो जाएगा, स्थूल जब हो जाएगा, तो हमारी बेटी बेटा हमारी सेवा करेगा। लेकिन संसार है साहब, कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरः, कालेन संबंधा एको कस्य परिवेदनः। संसार में कोई किसी का नहीं होता साहू जी, केवल स्वार्थ ही जो है सब कुछ कराता है। काल ही सत्य कहा। उस समय जो है अपने पुत्रों को जब जो है जाते हुए जब देखा ना, तो गजेंद्र नाम करके हाथी मन में विचार करने लगे, इसी दिन के लिए क्या मैंने तुम लोगों को जो है पाल पोस करके बड़ा किया, आज दुख के समय में मुझे जो है आप लोग इस प्रकार छोड़ करके जा रहे हो। हे बेटा, हे बेटी, रक्षा करो, रक्षा करो। तो बेटा बेटी ने कहा, पिताजी बहुत हुआ, हमने अपनी ओर से तो प्रयास किया, लेकिन आप जो है ना बचने वाले नहीं हो, हमको जो है जीने दो, हमको छोड़ दो। वो गजेंद्र नाम करके हाथी कहने लगा, कल तक मैं जिसे अपना समझता था, आज वो जो है मुझको इस दुख की घड़ी में छोड़ करके जा रहा है। और इसलिए मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, हमारे और आपके ही जीवन की आत्मकथा और कथा है। धनानि भूमि पश्यस्य गोष्ठो, नारी गृहद्वारा संसानो, देहस्याम चितायाम परलोक मार्ग, धर्मो अनुगामी गच्छितो जीव एकः। संसार में कहीं कहोगे पत्नी मेरे साथ चलेगा, बच्चे चलेंगे, धन चलेंगे, परिवार के लोग चलेंगे, तो ये सबसे बड़ी जो है गलती है। ना किसी के साथ गया है और ना ही जाएगा। केवल मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही
मनुष्य के साथ जो है जाता है। और इसलिए किसी से अपेक्षा मत करो। जीवन जो मिला है उस जीवन को जो है ऐसा बनाओ कि अंत समय में जो है नाना प्रकार के जो दुख आता है, कष्ट जब आता है मृत्यु से पहले, वो मृत्यु के पहले की वो वेदना जो है प्राप्त ना हो, वो दुख जो प्राप्त ना हो। और इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चलते फिरते गाते आपके नाम लेते ही ये शरीर जो है क्या हो जाए, छूट जाए। अंत समय में कहोगे बेटा बेटी जो है सेवा करेगा तो बढ़िया मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो आज के समय में बेटा बेटी भी जो है आपके साथ नहीं रहेंगे, आप पड़े रह जाओगे घाट में, लेकिन उनके पास जो है समय नहीं रहेगा। और इसलिए जीवन को जियो लेकिन मृत्यु को जो है संवार करके, क्योंकि कल मरना भी है। आज उस गजेंद्र नाम करके हाथी ने कहा, कल तक के मैं जिन बच्चों को अपना समझता था, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया, आज वही बच्चे दुख के समय में मुझको छोड़ करके जो है चले जा रहे हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई देव नहीं है दूजा, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदा रोया। बड़ा विशाल है महाराज। आज जो है ना आपको बचाते बचाते जो है समय व्यतीत हो गया 1 माह कसम। गज और ग्राह में जो है 1 साल तक के जो है क्या हुआ, लड़ाई हुआ 1 साल तक। पत्नियां भी जो है क्या होने लगी, जाने लगी। वो गजेंद्र नाम करके हाथी जो है थक गया, हार गया, आवाज लगाया, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। आज भी यही होता है। साथी है मित्र गंध के बिंदुपान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे केवल मसान तक, बेटा भी अग्नि भाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जीवन है 2 दिन का। आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, आपके मित्र, ये केवल जो है 10 गात्र तक के 13 तक के आपको याद करेंगे, और उसके बाद तो फिर नियम ही है, आया है इस जाएगा राजा रंग की। उस गजेंद्र नाम करके हाथी ने मन में विचार किया, और मन में विचार करके वो सोचने लगा, हे प्रभु, अब मुझको जो है बचाने वाले केवल आप ही हो। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, वृंदावन बिहारी लाल के। उच्चार रहे, आशा से उच्चार रहे
जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्धन के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजन गजेंद्र नाम करके हाथी के जितने भी परिवार के थे सब जो है उस समय उनको छोड़ करके वहां से चले गए। गजेंद्र नाम करके हाथी मन में विचार किया और विचार करके सोचने लगा कि हे प्रभु, जिसे मैं कल तक के जो है अपना समझता था, अपना परिवार समझता था, वो सब जो है मुझको इस दुख के समय में छोड़ करके चले गए। अब आप ही मेरी रक्षा करो। चलान जब गजराज का जल में अधिक उपाय, स्तुति रह गई अंत में ऊपर सोण उठाए। करुणा भरी पुकार पर फिर ना रहा विश्राम, गरुड़ सवारी त्याग कर गमने करुणा धाम। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजा जितने देवता इस दृश्य को देख रहे हैं, देखो देखने वालों की कमी नहीं है। आपके जीवन में कहीं दुख आया तो देखने वाले की कमी नहीं है। देवता लोग इस दृश्य को जो है आकाश से देख रहे हैं। और उस गजेंद्र नाम करके हाथी ने जो है क्या किया, भगवान की स्तुति किया। नमो नमस्ते खिलकारणाय अद्भुत कारणाय, ओम नमो भगवते तस्मात् एतादिता एतदोचिदात्मका पुरुषादि बीजाय पराशराय धीमहि। हे प्रभु, सारे जगत को बनाने वाले जगत के पिता भगवान जगदीश, अब आप मेरी रक्षा करो। इस दुख के समय में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सुख में सौ मिले, दुख में मिले नहीं, और साथ ही कष्ट में वो है जो साथ है। आज गजेंद्र नाम करके हाथी मन में विचार करके बहुत सोचे, और सोचने के बाद जो है एक कमल का पुष्प जो है खिला हुआ है, उसी कमल के पुष्प को जो है अपने सूंड से उठाया और उठा करके जो है भगवान की प्रार्थना करने लगे। रामचरितमानस में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी मीठी चौपाई लिखते हैं, जब जीवन में कष्ट आ जाए या रोज इस चौपाई को पढ़ना चाहिए। दीन दयाल विरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तो उस समय जो है भगवान शंकर कहे लगी कि मोर नाव नहीं लेवा थे ना तो मैं नहीं जाऊंगा। महादेव कही दरी थी, भस्मी राखला चुपरैया कही दरी थी, मोर तो कतको नाम है, एको ठल्ला कम से कम ले दरी थी। ब्रह्मा जी कही महू नहीं जाऊं कहीं। जितने देवता अपनी नाम की जो है प्रतीक्षा करने लगे, भगवान ने कहा कि मेरा नाम तो अनामी है,
और उस समय भगवान ने गरुड़ का जो है गरुड़ को बुलाया, और गरुड़ को जब बुलाया तो गरुड़ को भी अभिमान हुआ। भगवान ने गरुड़ सवारी को जो है उस समय जो है त्यागा, गरुड़ पर भगवान बैठे नहीं। कई एक पुराण में जो है कथा आया कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर के जो है भगवान उस समय गए तो थोड़ा सोंड तिनका मात्र बचा हुआ था। कमल के पुष्प को भगवान के चरणों में जो है उस गजेंद्र हाथी ने जो है क्या किया, अर्पण किया। नील सरोवर नीलमणि नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि शतका। जैसे ही कमल के पुष्प को भगवान को जो है अर्पण जब किया ना, उस समय भगवान ने क्या किया, सूंड को पकड़ा और सूंड को पकड़ करके भगवान खींचे, और जैसे ही खींचे तो उस जो है गजेंद्र नाम करके हाथी के साथ जो है वो ग्राह निकला। भगवान ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया और चक्र सुदर्शन से जो है ग्राह के मस्तक को जो है काटा। एक प्रकाश जो है निकला, आकर के भगवान में समाहित हुए। आकाश में विराजमान देव यक्ष गंधर्व देव में आ बजा करके फूलों पर वर्षा करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गजेंद्र नाम करके हाथी ने कहा प्रभु से कि हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा किया, निज छल बल कर हरि गज को लिया राम का नाम। रा कहते हरि दुख हरे, मां कहते पाया धाम। आज जो है ग्राह के मस्तक को काट करके भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान ने जो है पहले किनका उद्धार किया? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजा, भगवान ने पहले उद्धार जो है ग्राह का किया, और फिर समय आने पर जो है गजेंद्र को भगवान अपने ध्यान दिए। गजेंद्र नाम करके हाथी मन में विचार किया और विचार करके सोचने लगा, जिस परिवार को मैं अपना समझता था वो परिवार मुझको दुख के समय में छोड़ करके चला गया। व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी उस नाम की बुनियाद कभी। करेंगे जो भक्त उन्हें याद सच्चे दिल से, करेंगे नाथ भी बंधु याद उन्हें। बिनती विश्व के बंधन से ना घबराना हरगिज, वह दयालु है कृपालु है, करेगा आजाद एक दिन। गजेंद्र नाम करके हाथी ने मन में विचार किया और विचार करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका जब नाम लिया तो मेरे जीवन के जो है विपत्ति जो है दूर हो गया। मुझको अभिमान था मेरे परिवार पर, बच्चों पर, पत्नी पर। गजेंद्र नाम करके हाथी को जो है वैराग्य आया, पीड़ा सारी मिट गई, लिया प्रभु का नाम। अब गजब कृपा की आपने रघुनंदन श्री राम। भगवान ने जो है उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद भगवान वहां से जो है क्या हुआ, अंतर ध्यान हुआ। गजेंद्र नाम करके हाथी के परिवार जन आए नहीं भाई, लेकिन गजेंद्र नाम करके हाथी ने कह दिया कि मुझको अपना पत्नी का जरूरत है और ना ही बच्चे चाहिए। देख लिया संसार मैंने, देख लिया सब मतलब के यार मैंने, देख लिया देख यार मैंने, देख लिया सब मतलब के यार मैंने, देख लिया। देख लिया संसार मैंने, देख लिया सब मतलब के यार मैंने, देख लिया। देख लिया संसार मैंने, देख लिया सब मतलब के यार मैंने, देख लिया। देख लिया संसार मैंने, देख लिया सब मतलब के यार मैंने। राधे
सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित शीघ्र आ जाइए। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि जो है तपस्या करके जो है वापस आ रहे थे। उनके हाथ में जो है फूल की माला थी। उस समय जो है महाराज इंद्र भ्रमण करने के लिए निकला था, घूमने के लिए। और घूमने के लिए जब निकला था तो दुर्वासा ऋषि ने देखा क्या, स्वर्ग का राजा इंद्र जो है ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आ रहा है। ये सोच करके जो है वो रुका। इंद्र ने देखा किनको, दुर्वासा ऋषि को, और दुर्वासा ऋषि को देख करके प्रणाम किया। स्वर्ग का राजा है तो मैं सम्मान करूं, इसलिए उन्होंने क्या दिया, उस फूल की माला को जो है इंद्र को भेंट के रूप में दे दिया। इंद्र ने जो है स्वीकार तो किया, लेकिन मद अभिमान स्वर्ग के राजा होने के कारण ये मन में जो है उनका अभिमान था। दुर्वासा ऋषि ने कहा भी कि इस माला को कभी जो है अपवित्र मत करना, अपमानित मत करना राजा, क्योंकि ये साधारण माला नहीं है, स्वयं भगवती पराशक्ति के द्वारा जो है मुझको दिया गया माला है। अब इंद्र तो अभिमानी, दुर्वासा ऋषि चल दी। अब वो ऐरावत में बैठी, जब ऐरावत में बैठी थी ना तो महावत ला दे दी वो माला ला। महावत रहते न अपन पास नहीं रखी, जब हाथी ऐसे पहनाई तो हाथी कुछ खाए कोई के किसे सोर ममरी अवा मार के जिन्हें नीचे में गिरा दी, खूंदी चोला खूंद करके वो सीधा जिन्हें कहाँ चल दी, जो माला के प्रभाव से समुद्र में जाके छुप गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और इंद्र और महावत जिन्हें गिरी, दुर्वासा ऋषि को जो है ज्ञात हो गया, क्रोधित हुए, कुपित हुए, और कुपित होकर के जो है इंद्र को श्राप दे दिया कि रे इंद्र, तुझे जो है स्वर्ग का राजा होने का जो है अभिमान है, और इसलिए जा मैं श्राप देता हूं, तू स्वर्ग की सत्ता से जो है अच्युत हो जा। उस समय जितने भी पाताल के असुर लोग थे, बलि, विष्कल, विरोचन, इन सब ने जो है क्या कर दिया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और स्वर्ग पर जब आक्रमण जब हुआ सज्जनों, उस समय जो है स्वर्ग की सत्ता पर जो है बैठ गए कौन, महाराज बलि। देवता लोग जो है क्या हुए, अच्युत हुए। स्वर्ग की लक्ष्मी भी वहां से जो है स्वर्ग छोड़ करके चली गई। सभी देवता जो है गए ब्रह्मा जी के पास जाकर के जो है प्रणय निवेदन जब किया ना, ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास लेकर के गए। भगवान नारायण ने कहा कि देखो देवताओं, समुद्र का मंथन करना है भैया, और समुद्र का जब मंथन करेंगे ना तो समुद्र मंथन से जो है 14 रत्न निकलेगा। उसमें एक रत्न होगा अमृत। आप लोग जो है अमृत पीना, और अमृत पीने के बाद जो है आप लोग अमर हो जाओगे, और उसके बाद जो है आप लोगों को पुनः जो है क्या मिल जाएगा, स्वर्ग की सत्ता मिल जाएगी, स्वर्ग की सत्ता प्राप्त हो जाएगी। उस समय जो है महाराज इंद्र को जब इस प्रकार कहा गया, ब्रह्मादिक देवता जो गए हुए थे सबने ये सुना, और सुनने के बाद जो है कहा कि चलो भाई समुद्र का मंथन करें। तो भगवान ने कहा समुद्र का मंथन है, कोनो तालाब थोड़े डोला हटवा के मछली मार दे, समुद्र है। समुद्र देखिए, ऊटा घाट जहां कुड़िया जा विशाल का, उसका मंथन करना है। तो बिना देवता और असुर एक हुए जो है मंथन नहीं होगा। समुद्र का मंथन करना है और अमृत कहीं निकालना है ना, तो क्या करो, देवता और दानव जो है क्या हो जाओ, मित्र बन जाओ। तो इंद्र के ही चुमन काबर बात लमानी हमार, अरे उन तो खुद सुर स्वर्ग के सत्ता में बैठे है, और जाके हमन कई बो तत् के बार है चला ना, हमन सब जन चलीगा कहा तो कैसे नहीं होएगा, एक जन के काम ना। अब ये यज्ञ होते थे नहीं, के जन के काम ना है साहू जी, सबके सहयोग ही मां। कोनो फूल लावत, कोनो बेल पत्ता लावत, कोनो चटाई उठावत है, कोनो बहिरी बहारत है, अकेला करे हो कई हत नहीं कर सका। बिल्कुल एक जन ना एक जन, दू जन ना दू जन, चार जन ना चार जन सहयोग वाला चाहिए करी, बिना सहयोग के नहीं होगा।
स्वर्ग लोक चलो और स्वर्ग लोक जा करके असुरों से कहना अमृत मंथन के लिए समुद्र का मंथन हो रहा है, अमृत निकलेगा, आधा आधा भाई बाटा बांटबो कही स्वर्ग चले गए। अब देखी राक्षस मन ना तो एक बार सोची कि देवता मन का बार आहे तो कहीं लड़ाई झगड़ा बंद करा, समुद्र के मंथन कर वो नहीं करन इसे अरे अमृत निकल ही, अब अमृत निकल ही ना तो भाई बाटा बोल आधा आधा बांटबो और बांटबो ना तो सबे झीना मत हो जब कहीं मरण नहीं। अब सही बात है, अमृत को मिल जाए ना अब को पी ले वत मरे कि विचार भी यही का नहीं मर सकता, ओखर नावे है अमृत, काना है अमृत। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला और पूरे विश्व को जीत लिया, इनको जीत लिया विश्व को, और विश्व को जीत लेने के बाद जो है सिकंदर का जो है लक्ष्य था कि कहीं मुझको अमृत मिल जाए, और अमृत जब मिल जाएगा तो उस अमृत को पी करके मैं क्या हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। मृत्यु कभी जो है मुझको सताएगा नहीं। मृत्यु जो है कभी जो है सताएगा नहीं। ये खोज करते करते सिकंदर जो है गुफा में गया राकेश, और गुफा में जब गया ना तो उन्होंने दृश्य देखा है, एक कलश है और उस कलश में जो है अमृत रखा हुआ है। आगे जब बढ़ा ना तो एक पक्षी ने आवाज लगाया और कहा रुको 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 रुको, अमृत की ओर जो है बढ़ो मत। तो कहा क्यों? उस अमृत के प्रभाव से आज देखो मेरी ये अवस्था है, मैंने अमृत तो पी लिया, मेरा शरीर जो है आज सूख गया है, मुझमें कोई शक्ति नहीं है, मरने की जो है मुझमें इच्छा तो है लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूं, दुख तो मुझको है यहाँ, और इसलिए अमृत की चाह मत करो, पीड़ा दुख कष्ट तो होगा ही होगा। देवताओं ने जब कहा असुरों से कि समुद्र का मंथन होगा, और समुद्र मंथन जब होगा तो समुद्र से जो है 14 रत्न निकलेगा, कितनी रत्न? 14 रत्न, और 14 रत्न जो निकलेगा उसे हम लोग आपस में जो है क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। असुर लोग जो है क्या हुए, तैयार हो गए। सबसे पहले उस समय जो है देवता असुर लोग जो है गए कहां पर, अब मथानी बनाना है, तब मंदराचल पर्वत नंगे, काखर नंगे मंदराचल पर्वत। कल पूछा साहू जी, मंदराचल पर्वत ला जा कही भैया सहयोग के भावना रख के आए हैं, तो मंदराचल पर्वत कही नहीं, सहयोग के आसे मत कर इंद्र, यहां से भग जा। तो इंद्र ने कहा भैया जिन गलती हुई तिल क्षमा कर दे, कहा वृंदावन बिहारी लाल की इतने में बैठा, हाँ ये हदाई ये अम्माए मोर अम्मा, वहां बड़े अम्माए, ये हम मौसी अम्माए, चाची छोटे, और वहां भाभी आए, बैठा बैठा। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। एक और देवता लोग हैं और एक असुर लोग हैं, और उस समय जो है क्या कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। 14 रत्न के लिए पहला जो रत्न निकला वो था हलाहल 20। अब उस समय जो है मन में विचार किया देवता लोग असुर लोग, और मन में विचार करके कहने लगा कि इस विष को ना हम ग्रहण करेंगे। देवताओं ने कहा हम ग्रहण नहीं करेंगे, असुरों ने कहा हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, आपस में लड़ने लगे। और उस समय जो है भगवान देवादिदेव भगवान जो है महादेव की आराधना किया। देव देव महादेवा भूतानां भूत भावनः मृत्युंजयाय महादेवाय त्राहि मां शरणां गता जन्म मृत्यु जरा रोगो पीड़िता कर्म बंधन। हे देवों में महादेव भगवान आशुतोष
अब आकर के क्या करूं महाराज, इस विष को जो है पान करके हमारी रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। अब देवता मन जब स्तुति जब करी ना तो महादेव खड़ा हो गए, माता पार्वती के ही महादेव खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया था। ऐसे भी जिन्हें भांग धतूरा पी पी के शरीर हाथा हो गए और जहर बिहाव कुछ हो गया था, दूजन लड़का मन के भी बिहाव करना है कहते गणेश और कार्तिकेय के, और तुम जहर क्यों जाके पी ले। तो फिर दोनों लड़का मन के का हुई मोर का हुई, भगवान महादेव कहीं मुका कुछ नहीं हुआ है। देवों के जो सरल देव है भगवान जो है महादेव, उस समय कहा करे गौरा तू डर मत, देव कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं विष पी करके आ रहा हूँ। उस समय भगवान जो है वहां पर गए और जाकर के क्या किया, उस विष पात्र को जो है भगवान पकड़े और पीने लगे। मान सहित विश्वान करे शंभु बने जगदे, बिना मान अमृत पिए राहु कटावे सी। भगवान ने जो है क्या किया, उस समय उस विष को पिया और विष को पीते ही भगवान महादेव को याद आया कि मेरे हृदय में तो जो है कौन है, भगवान राम है, कृष्ण है, मेरी आराध्या है। मैं तो जो है इस विष को पचा लूंगा, लेकिन वो विष को नहीं पचा पाएंगे कह करके भगवान अपने कंठ में ही जो है उस विष को रखा। भगवान का कंठ जो है नीला पड़ा और इस कारण से भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ महादेव भगवान के, उमापति महादेव के। विष पीते हुए जो है विष का बूंद जो है गिरा, बिच्छुओं ने सर्पों ने उस समय क्या किया, उनको जो है प्राप्त किया। और जितने भी औषधि है ये सब जो है और भी उनसे जो है क्या हुआ बना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर से जो है मंथन शुरू हुआ और मंथन जब शुरू हुआ तो समुद्र मंथन से जो है दूसरा रत्न निकला, उच्चश्रवा नाम करके घोड़ा निकला। उच्चश्रवा नाम करके जो घोड़ा निकला ना, उस घोड़ा को बलि ने रखा। तीसरे नंबर पर जो है कामधेनु गाय निकला। कामना करो और उस कामधेनु से जो है वस्तु प्राप्त, इसे ऋषियों ने रखा। चौथे नंबर पर जो है रावत नाम करके हाथी निकला, इसे इंद्र ने अपने पास रखा। पांचवें नंबर पर जो है कौस्तुभ नाम करके मणि निकला, भगवान नारायण ने जो है अपने पास रखा। छठवें नंबर पर जो है एक वृक्ष निकला। एक आदमी जंगल गया, राधे साहू जी, और जंगल जब गई ना तो मन में विचार करी, एक पेड़ के नीचे बैठे रहे और कहा थे बढ़िया हवा चले लगती, हवा चले लगती, बढ़िया नींद पर जाती तो खर नींद पर गए। फिर जगी तो कहा थे बढ़िया मुझे चाय मिल जाती, चाय मिल गए। फिर सोची बढ़िया मुला भोजन मिल जाती, भोजन मिल गए। फिर सोची सांझ हो गए, रात करके बेरा शेर मत आ जाए, वैसे शेर आ गए और शेर ल देख करके जिन्हें कहा थे शेर हमला मत खावाए, तो शेर जिन्हें ना तिन बढ़ी और बढ़ के जिन्हें खा लिया। वो कौन से पेड़ है? उस वृक्ष के सामने आप कामना प्रकट करो, वृक्ष जो है आपके सामने। कौन जानता है? वो पेड़ के नाम है कल्प वृक्ष। कौन से वृक्ष? यहाँ नहीं है, कहूँ यहाँ आ जाए ना तो सरकार जी ने का लगा दी, पुलिस लगा दी, मारा काटा हो जाए। अब वो पेड़ के नीचे जाग साहू जी तय कहा था गाड़ी मिल जाए, वैसे कि तुम्हारी गाड़ी निकल तो आदमी मिल जाए चाहिए थे तो मांगबे करी, वो यहाँ नहीं है। समुद्र मंथन से जो है निकला क्या, कल्पद्रुम्य नाम करके जो है वृक्ष निकला। कल्पना करो वस्तु जो है सामने,
रंभा नाम करके जो है क्या निकला, एक अप्सरा निकला। अप्सरा का नाम है रंभा। श्रीमणि रंभा वरुणी अभय शंख गजरा, धनवंतरी धेनु धन, तरुवर विष चंद्रमायुर्बाज। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजन समुद्र का मंथन हुआ, रंभा निकला, रंभा के बाद जो है निकला क्या, माता लक्ष्मी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? माता लक्ष्मी। अब माता लक्ष्मी के पिता के का नाम? सब जानता लेकिन बतावा नहीं। माता लक्ष्मी के पिता का नाम है समुद्र। वो निकला कहां है? समुद्र। तो खर पिता कौन है? समुद्र। और इसलिए कहा भी जाता है समुद्र बसने देवी पर्वतों मंडिता। समुद्र की कन्या है कौन? माता लक्ष्मी। लक्ष्मी को देख करके जो है सभी मोहित हो गए। अब लक्ष्मी ला कौन नहीं चाहते? बताओ। सब चाहते कि लक्ष्मी हमर नंग रहे। एक राजा के लिए राज्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, एक श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में गृह लक्ष्मी। अब घर की लक्ष्मी काला कहे है साहू पता है? वही घर के लक्ष्मी कहे है। और खर बात दूधनाऊ है तीनों मतलब घर के लक्ष्मी कहे है। अब यही मन बने रही थे तो लक्ष्मी है आथे। अब वही मन बने नहीं रहे लक्ष्मी हला चल। एक श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में गृह लक्ष्मी, श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम में गृह। उस समय जो है इस लक्ष्मी ने कहा आप लोग पंक्ति बना लो, मैं जिनको चुनूंगी वही जो है मेरे पति होंगे। देखो लक्ष्मी पर अधिकार अगर किसी का है तो भगवान नारायण का है। हम लक्ष्मी के पुत्र तो हो सकते हैं लेकिन लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते। और इसलिए पुत्र बन करके रहोगे तब तक के जो है तो क्या है, लक्ष्मी आपके पास है। पति बनने का कहीं प्रयास करोगे तो लक्ष्मी छोड़ करके जाने में समय नहीं लगेगा। धन रूपी लक्ष्मी। पंक्ति बना करके खड़े हुए देवता लोग, ऋषि लोग, दानव लोग। और उस समय जो है माता लक्ष्मी हाथ में जो है माला लेकर के जाकर के भगवान नारायण के गले में जो है जयमाला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के। उसके बाद मंथन हुआ और मंथन जब हुआ साहू जी तो वरुणी निकला। वरुणी यानी मदिरा, दारू। जन्म कहां से हो रहा है? मंथन से। जन्म कहां से हो रहा है? समुद्र मंथन से। और इसलिए बिना पैसा के लक्ष्मी के बिना बिचैया मन नहीं दे। मन भाई बहन। तो मैंने मध्यांतर से पूर्व भी आप लोगों से चर्चा किया, लक्ष्मी का उपयोग सही तरीका से करो। आप किसी को दे रहे हो तो 10 बार सोच करके दो पैसा। आपके पैसा से कहीं वो गलत उपयोग करेगा तो पाप आपको भी लगेगा। फिर समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का जब मंथन हुआ चंद्रमा निकला। क्या निकला? चंद्रमा। लक्ष्मी भगवान नारायण को और ये वरुणी मदिरा जो है असुरों ने अपने पास रख लिया। चंद्रमा निकला और चंद्रमा निकली ना तो देवता मन के इच्छा मन नहीं रखन, असुर मन के इच्छा मन नहीं रखन। वो दिन प्रश्न रखे रहे कि चंद्रमा जिन्हें समुद्र में जाग छूट गए। काखर भय से? दक्ष प्रजापति अपन ससुर के भय से। कल की कथा में मैंने बताया भी था 27 नक्षत्र जो दक्ष प्रजापति की ही कन्या है, असंखनी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह जो है किनके साथ किया गया था? दक्ष प्रजापति के कन्या। इनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था।
तो सबले ज्यादा प्रेम जिन्हें है ना वो रोहिणी नाम करके कन्याल करे। बाकी जिन जाक शिकायत करी, दक्ष प्रजापति जब आई तो चंद्रमा रहते भाग गए और भाग के समुद्र में लुकाए रहा। भगवान शंकर आई तो शंकर आग कहा थे आना साढ़ू, ऐसे कहा थे तो शंकर भगवान और चंद्रमा साढ़ू तो कहे जाते कलेवा में लाड़ू और नता में भारी मिल रही थे। भाई भले मत पूछे, लेकिन घर में कुछ करवाना है ना तो साढ़ू अगुआ हो जाते। भगवान शिव ने जो है क्या किया, अपने मस्तक पर जो है चंद्रमा को धारण कर लिया। फिर समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का जब मंथन हुआ सज्जनों, उस समय जो है निकला क्या, पारिजातक नाम करके वृक्ष निकला। पारिजातक आजकल गांव-गांव में देखने को मिल जाता है, छोटा छोटा फूलता है, गिरने के बाद इस फूल को जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। पंचजन्य नाम करके शंख निकला। पारिजातक जो निकला ना उसको स्वर्ग ले गए देवता लोग, इंद्र के हाथ था। पंचजन्य नाम करके शंख निकला और पंचजन्य नाम करके जब शंख निकला, उस शंख को भगवान नारायण ने जो है धारण किया। 13वें नंबर पर धन्वंतरी, 14वें नंबर के रत्न जो है अमृत कलश को लेकर के जैसे ही पकड़े निकले, उस समय देखो रे लूटो रे छीनो रे, देवता और असुरों में जो है आपस में क्या होने लगा, छीना ढपजी शुरू हो गया सज्जनों। अमृत कलश जहां जहां पर गिरा वहां पर आज क्या होता है, मेला लगता है, मेला कुंभ की मेला। 4 स्थान इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन कुंभ लगते, कुंभ के मेला। देवताओं के हाथ से जो है अमृत कलश जो है असुरों के हाथ में गया। उस समय सभी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना जब किया तो भगवान जो है मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। बोल मोहिनी नारायण भगवान के। और मोहिनी बन करके आकर के भगवान जो है सबको क्या कर दिए, मोहित कर दिए। सुंदर दिव्य अलकावली है भगवान का, बहुत सुंदर भगवान। पैर में जो है पायल है, हाथ में जो है चूड़ी है, 16 श्रृंगार किए हुए, पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ स्त्री के रूप में भगवान जो है प्रकट हुए ना। तो भगवान के रूप को देख करके जो है देवता ऋषिगण सबके सब जो है क्या हो गए, मोहित हो गए। देवताओं से और असुरों से पूछा कि भाई आपस में लड़ क्यों रहे हो, अरे तुम तो भाई हो, लड़ो मत। तो कहा अमृत के लिए ऐसा करो, समुद्र मंथन से अमृत निकला है, मेरे हाथ में दे दो, मैं बराबर बराबर हिस्से में बांट दूंगी। स्त्रियां ने देव माया, स्त्रियां ने देव माया। किसी किसी असुरों ने कहा करे स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कहा रे ये सब बात जो है व्यर्थ है। कहा मोहित तो हो गए थे और अमृत कलश उठा करके जो है क्या किया, असुरों ने जो है मोहिनी के हाथ में दे दिया। पंक्ति बनाया गया, पंक्ति। एक और जो है कौन बैठे, देवता लोग, और एक लोग जो है एक और असुर लोग बैठ गए। और उस समय जो है भगवान मोहिनी नारायण सज्जनों अमृत जो है पिलाने लगे। अमृत जब पिलाने लगे और नित्य जो है करने लगे, इधर से उधर जा करके अमृत बांटने लगे। धरी मूर्ति प्रभु मोहिनी बांटे अमृत जाए, असुरन को झांका दिए देवन अमृत धाए। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजा देवताओं को अमृत पिलाने लगे, असुरों की ओर जाते तो भगवान जो है अमृत जो है नहीं देते। ये बात जो है एक राक्षस है जिसका नाम है स्वर भानु, का नाम है स्वर भानु, और एकरे नाम है राहु। एकरे नाम जिन्हें राहु है, एकरे नाम स्वर भानु। ये मन में विचार के और विचार करके जो है सोचने लगा, हो ना हो देव कार्य को सिद्ध करने के लिए वो छलिया विष्णु ही जो है किसी रूप में आया है, हमारे साथ छल हो रहा है कह करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके कहा कि बैठ गए।
किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के। लाइन लगे रहे, लाइन। अब आजकल नहीं देखे मिले ही बैठार के खवाई वाला, लेकिन यहाँ बढ़िया चलत है भी यहाँ। नहीं तो वही निकाला, वही खावा, बफा सिस्टम रही थी, बफा सिस्टम। आधल खावा या आधल मेला, जाहिर काखर जाही चैथी दई जा है वो बफा सिस्टम वाला। एमा भात लेबे, दंड जो है भेंट में दिया गया। बृहस्पति ने कहा कि मुझको ये साधारण जो है दान नहीं चाहिए, सर्वस्व मांग करके लाओगे आप बलि से, वही मेरे लिए ध्यान होगा। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक स्थान पर जो है महाराज बलि अपना सवा यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाकर। भगवान वहां से जो है गए, यज्ञ मंडप पर पहुंचा। उस समय भगवान जाकर के बताया गया कि महाराज आपके यज्ञ में जो है ना एक बटुक बाप ब्राह्मण आया है। महाराज बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ जो है स्वागत करने के लिए आया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणो किं करोमिता, ब्रह्म ऋषिणां तपसां सूक्ष्मान्वा दधातितः। यज्ञ की ओर बढ़े, देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। बलि राजा के यज्ञ में भगवान पहुंचे। बलि ने स्वागत किया, शरण को जो है पखारे। बनाए बलि राजा के द्वारे आए, ओ हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए छली राजा को छलने आए। और इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे ओ पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे ओ पाँव। हरि मंद मंद मुस्काए, बलि राजा को छलने आए। हरि मंद मंद मुस्काए बलि राजा को छलने आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि बामन का रूप बनाए बलि राजा को छलने आए। जय हो।
तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे ओ माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा को छलने आए हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को छलने आए हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए हे हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे कांधे जनेऊ सोहे सिर पे चोटी सोहे चरणों में खड़ा सुहाए बलि राजा के द्वारे आए चरणों में खड़ा सुहाए दीप के राजा यहाँ आए हो, लेकिन किसी में वो शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कि इस धनुष को उठा सके। देखो देवता लोग भी, असुर लोग भी रूप बदल के आए। रावण आया था, बाणासुर आया था, इवन दुरीहेल प्रणाम करी, जो प्रणाम करके चल दी। 10,000 राजा मन नहीं कर प्रयास भला करी, जब देखा 10,000 राजा मन प्रयास करी ना, कही 10,000 में कहूँ उड़ जाए टूट जाए कैसे करी हगा, ऐसे कही का लड़ाई वो है कहीं से। और जिन बात जीते फिर नगर बिहाव हो। जनक ने उस सभा को संबोधित करते हुए जब कहा, जनक वचन सुन सब नर नारी, देखहि जानकी भई दुखारी। जनक के इस शब्द को सुन करके वहां जतका विराजमान रहे सखी सहेली नहीं मन जानकी डाला देखा तो कर चेहरा उतर गया। लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहा, जिस सभा में जो है रघुकुल तिलक जो है विद्वान है, वीर विहीन महिमय जानी। हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को, पृथ्वी को मैं उठा के यहाँ से वहां दूं। ये धनुष क्या, इस धनुष के समान जो है 1000 धनुष को एक बार में ही तोड़ दूं। कुपित हुए लक्ष्मण जी, राम जी कहीं शांत हो जाए दादा। घड़े को जिस प्रकार पटका जाता है ना, कच्चा घड़ा पक्का घड़ा टूट जाता है, उसी प्रकार से इस धनुष को क्या, इस जैसे 10,000 धनुष को जो है मैं पल भर में तोड़ दूं, मरोड़ दूं। एक बार कहीं आप आज्ञा दो। लखन सुकोप वचन जो बोला, बोलने जब लगे लक्ष्मण जी तो पृथ्वी डगमगाने लगा। पृथ्वी डगमग 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 डगमग। विश्वामित्र मन में विचार किया, विश्वामित्र समय सुभजानी, अबोलहूं अति स्नेह में वानी। उठहु राम भंजव बहु चापा, और मीटहि तात जनक परतापा। उस समय मर्यादा की रक्षा करने वाले भगवान जो है उठे, और उठने के बाद जो है सुन गुरु वचन चरण सिर नामा।
प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान चले। सहज चलत सकल जग स्वामी, भगवान रेंगा थे ना तो सहज भाव से रेंगा थे भगवान, कोई अभिमान नहीं भगवान में ना। और देखा थे इसे सीता ढहल और सीता घला देखा थे और कहा थे फुलवारी फूल तोड़त रही से तो एक हर जन पसीना बहात रही से। हे जगदम्बा, हे भवानी, हे गणेश जी, ओ धनुष जिन है ना अतका हल्का हो जाए, कतका हल्का हो जाए, फूल घला हल्का हो जाए। जतका सहेली रहे सखी रहे तिरमल कहा थे। गए भगवान, देखा उस समय सीता की और देख करके जितने राजा है बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा जिसको नहीं तोड़ सके उसे क्या ये सहज कुमार तोड़ पाए? ये मन में विचार करने लगे और विचार करके जितने राजा है कहने लगे जब हम नहीं तोड़ पाए तो ये कहां तोड़ पाएंगे? शिव का दिया हुआ धनुष है, भारी कठोर है। उस समय भगवान गए, मन ही मन गुरु को पुनः प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मनहु मन किन्हा, अवतिलंग उठाए धनु लिन्हा, दाम ही दामनी जिम जैलाए। उस समय भगवान लेत चढ़ात खींचत गाढ़े, कौन लखे देख सब ठाढ़े। उस समय जो है भगवान ने धनुष को उठाया और उठाने के बाद जो तोड़ा ना उस समय किसी को दिखाई नहीं दिया। आकाश में जो है धनुष टूटने का आवाज जो है सुनाई दिया, ब्रह्मांड जो है कांपने लगा। उस समय तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भवन धन घोर कठोरा। सूर्य जी नहीं चलत रहना तेन रुक गए जब टूटी धनुष। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि शीसा, बरसहि सुमना रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। जैसे ही धनुष टूटा उस समय जो है क्या हुआ, गीत गाने लगे सबके सब, फूलों की वर्षा होने लगा और माता सीता की जितनी सखियां हैं जयमाला हाथ में लेकर के जो है बढ़े उस समय। अब आई तब माला धरे ही सीता मैया और जत का सखी रहे तिरमन कहे, झुक जई हो ललन मोरिया किशोरी मेरी छोटी सी। तो लक्ष्मण कहते भैया आज वो झुक गए भैया, तो जिंदगी भर झुके लगी खाती। तो जत का सखी मर रहे थे कहते बड़े हाथों कन बने हैं दे छोटे ज्यादा परे ही खाता। अब चली जी हो ना गन आजकल कस चली जो ना। विश्वामित्र की ओर देखे तो विश्वामित्र ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। हंसी मजाक में चला और उसके बाद भगवान के गले में जो है माता सीता ने और सिया के गले में भगवान ने जो है क्या किया, माला जो है डाला और भगवान का गंधर्व विधि से वहां पर जो है जयमाले के द्वारा विवाह हुआ। उसके बाद विधि विधान से जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों का विवाह हुआ। ये सब कथा आप लोग जानते हो। 3 कन्या जो जनक के यहाँ थी, 4 उनका विवाह 4 राजकुमारों के साथ हुआ। कंकई का जो है वरदान है तापस वेश विशेष और दासी, 14 वर्ष राम वनवासी की राम कथा है ही है। समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है लेकिन राम शब्द माप को नापा नहीं जा सकता, विशाल है राम कथा। राम लक्ष्मण सीता के साथ जो है वनवास गए। दशरथ ने अपने प्राण को जो है तजा, भरत जी ननिहाल से आए और अर्धदेही क्रिया को संपन्न कराया गया। गंगा पार करके भगवान जो है गए। समयकालीन सत्र गुजरा, चित्रकूट में भगवान जो है रहे। कुछ लीला भगवान ने जो है वहां किया। शूर्पणखा जो है आई, भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा उनका नाक कान जो है काटा गया। वहां से वो खरदूषण के पास गई, खरदूषण का भगवान ने उद्धार किया। मारीच ऋषि को जो है हिरण बना करके रावण सीता को हरण करके जो है ले गया। ये सब कथा आप लोगों को विदित है। सबरी के आश्रम में भगवान गए, देखो सीता को खोजते खोजते। सबरी यानी सबर जाति में उत्पन्न हुई ये सबरी, मतंग ऋषि के आश्रम में रहते हैं। मतंग ऋषि ने इनको आशीर्वाद दिया था कि सबरी एक दिन जो है ऐसा आएगा भगवान तेरे घर जो है तुझे दर्शन देने के लिए आएगा।
सबरी जो है प्रातः काल जो है जगा करती ब्रह्म मुहूर्त में, और सबसे पहले जो है क्या करती, झाड़ू लगाती, बहारती। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ये मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग जय जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो रंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो रंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के जय जय श्री राम। आएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। मीठे मीठे गीत गा के सुनाओगे। मीठे मीठे गीत गा के सुनाओगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। मैं तो मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे गीत सुनाओगे। मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे। सारे भोग अपने राम को खिलाऊंगी। सारे भोग अपने राम को लगाओगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाओगे। सारे भोग अपने राम को खिलाऊंगी। सारे भोग
राधे भाया चले जाएंगे राम आएंगे। तो मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मैं मथुरा आऊंगा, फिर कंस का उद्धार करूंगा, द्वारकापुरी की लीला करूंगा। भगवान ने सब बताया। भगवान का जन्म भी हुआ। भगवान मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से जो है वृंदावन गए, वृंदावन से जो है कहाँ आया, मथुरा आया, कंस का उद्धार किया। भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई, 16,108 विवाह हुए भगवान के। और उसके बाद उनकी संतति संपत्ति का वर्णन किया गया। और अंततोगत्वा जरा नाम करके व्याधि को जो है भगवान एक माध्यम बना करके भगवान जो है शोधाम गमन किए। ये पावन कथा जो है श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के प्रति जब वर्णन किए और वर्णन करके जो है मौन हो गए। देखो एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा कह दिया। परीक्षित ने प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव आप मुझको विस्तार पूर्वक जो है कृष्ण कथा जो है श्रवण कराओ। आपने राम कथा संक्षिप्त में सुनाया, लेकिन कृष्ण का चरित्र जो है क्या है, अद्भुत है। कृष्ण का चरित्र जो है अद्भुत है और इसलिए आप मुझको जो है कृष्ण कथा जो है सुनाओ। तो उस समय जो है भगवान सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित से, राजा कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूर्यस्य राज्ञम यदा वसंताये चरित्रम परम अद्भुतम वासुदेवाय कथा प्रश्नो पुरुषाम स्त्री पुनन्तामि वक्तारो प्रक्षिप्तानि स्तोत्रादिपद सुलतो यथा। हे प्रभु आप मुझको कृष्ण जन्म की कथा जो है विस्तार पूर्वक श्रवण कराओ, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित से, राजा जब जब जो है धर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, भगवान लीला बिहारी लीला करने के लिए इस धराधाम पर जो है क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़ असुर धमय अभिमानी। हुई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विमित शरीरा हरहु कृपा निधि सजन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहु सजन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर महाभिमानी। जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कंस को ला करके जब दिया तो कंस ने कहा कि मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि 8वें से मेरी मिलती है। वो लइका का दे दी तो बोला जेल में ले क्या के वसुदेव देवकी का दे देवकी का दी तो स्तन पान कराता। नारद जी आगे कंस लाग समझाई के देखे देवता मन के गणित है ना भारी विचित्र है। पहला भी 8वां उसने कहते 8वां भी पहला। वो जेल में गई, जाके वो लड़का का छीनी उठा के पटकी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 संतान को मारे। 7वें नंबर पे भगवान संकर्षण का आना था। संकर्षण विद्या के प्रभाव से उस बालक को देवकी के गर्भ से जो है रोहिणी के गर्भ में गोकुल भेज दिया गया। वह बालक गोकुल में जो है रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। कंस को लगा 7वें नंबर का संतान जो है गर्भ में ही मर गया। गर्भवती हुआ कौन? देवकी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस की बड़ी तैयारी थी। भगवान ने सभी देवताओं से कहा था आप लोग वृंदावन में गोकुल में वृक्ष बन करके गाय बन करके रहना। मैं मथुरा में जन्म लूंगा और मथुरा से कहाँ आऊंगा, गोकुल आऊंगा, गोकुल से वृंदावन और वृंदावन से पुनः मथुरा आकर के कंस का उद्धार होगा। सब देवता जो है क्या थे, प्रतीक्षा में थे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। भगवान का जो है समय जो है क्या किया गया, स्वागत किया गया, गर्भ गीत गाया गया। सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्या सत्यस्य सत्यव्रते सत्यम नेत्रम सतात्मकं तम शरणं प्रपद्यम। देवताओं ने जो है स्तुति गाया, गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए। समय काल का जो है समय में गुजरने लगा। सज्जनों आओ
समय के साथ भादों का वो महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी, घनघोर रात्रि का समय है। बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान ठीक 12 बजे जेल में जो है प्रकट हुए। उस समय भगवान जब प्रकट हुए तो कोई जय जयकार नहीं। देखो देवता भी इस दृश्य को जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। जय जयकार कहीं होता ना तो कंस जो है जान जाता देवकी का बेटा हो गया है, मैं मारूं कह करके भगवान रोए भी नहीं ना। भगवान जन्म लिए और जन्म जब लिए तो जितने पहरेदार थे सबके सब जो है सो गए। जन्मे है किशन कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, रानी जसोमती झुलना झुलावे। देखो बाज रही घर घर शहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। जहाँ सुंदर मनहर रूप सलोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के हैं ये भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई नाचे। जय हो हाँ गैया बछरुआ खूब कुलाचे, गोपी बाल मगन होई के नाचे। देखो घर घर में था थैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया
सुमन बरसाने सुना धनी धनी हो धनी धनी जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो जन्मे कन्हैया देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की ओ जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद हे परमानंद राधिका रमण बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सो अंग कांति काले गगन सो अंग कांति काले हे राधिका चमक रही हारे राधिका चमक रही हारे लतन में ठाणे बन मारे लगन में ठाणे बन मारे भ्रमर सी अलग कस्तूरी झलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्याम प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन
सुमन राश बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मृजन मधुर मृदंग ग्वालनी सको अतुल रति गोप कुमारी के श्रीधर मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के जहाँ ते प्रगट भई गंगा जहाँ ते प्रगट भये गंगा सकल मई हारिणी श्री गंगा जगत कले हरण से गंगा श्रवण ते होत मोह भंगा श्रवण ते हो मोह भंगा बसे शिव की जटा के जहो हरे अधिक चरण जीवन मारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उजल कटरे रो चमकते उज्ज्वल तट रेणो बज रही वृंदावन मेड़ो बज रहे वृंदावन मेलो चहु दिस गोपाल धेरो जहो दिसे गोपाल देनो हसत मृदु मंद चांदनी जहो घटत भम पद तेर सुन दीन खारी गिरधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा वसन्तं हृदयालयं भवं भवामि चैतं नमामि दारमाला प्रकाशकायै कपालमालां विद्युशेखरायै दिगम्बराय च दिगम्बरायै नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धौ च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे